नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी सत्प्रण। धन प्राप्ति मनुष्य की सर्वोच्च अभिलाषा है। ऐसा ही एक धनलोलुप पति अपनी श्रेष्ठ पत्नी का सब चिंतन छोड़ धन कमाने और बढ़ाने की धुन में लिप्त रहा। छल कपट और दिवाला निकालकर उसने अपनी अभिलाषा पूर्ण की, परंतु तब तो पत्नी संतप्त और दग्ध हृदय लिए महाप्रयाण के लिए तैयार बैठी थी। लिप्सा और तृष्णा तृप्ति और शांति की शत्रु हैं। धन की मृग तृष्णा का बहुत सुंदर चित्र यहाँ खींचा गया है। बंबई के वैभव का ज्वलंत प्रकाश तो सभी को दीख पड़ता है, परंतु उसके भीतर जो ज्वाला है वह सबको नहीं दीख पड़ती। वह मानव हृदय के सौंदर्य को जीवित सती की चिता की तरह जलाकर भस्म कर देती है, और केवल धन राशि का शुष्क एवं पापिष्ठ रूप प्रेत छाया की तरह अभागे मनुष्यों के पीछे हर समय हाथ धोकर पड़ा रहता है। उस प्रेतावेश में असंख्य नर नारी नित्य घुल घुल कर मर रहे हैं, पर उस मायावी प्रेत का प्रभाव ऐसा विचित्र है कि प्रत्येक व्यक्ति अंतिम समय तक अपने जीवन के उद्धार की प्रतिक्षण आशा रखता है। राधाचरण सहृदय और पठित युवक थे। सौजन्य, प्रेम, विवेचना और आनंद उनका व्यक्तित्व था। संयोग से वह एक शूद्र वंश और दरिद्र परिवार में उत्पन्न हुए थे और एक छोटे से कस्बे में अपने ससुर के साथ कारोबार करते थे। उनके ससुर का कारोबार भी कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा न था। फिर उनके पिता और परिजन भी इस बात को नापसंद करते थे, किंतु राधाचरण अपने ससुर के दोनों बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। उधर उनकी सास भी उन पर प्राण देती थी। राधाचरण का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे, पर उनके कोई संतान न थी। इन सब बातों के ऊपर उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार उनके ससुर से मिलते थे। वे दोनों प्रगाढ़ प्रेमी, अभिन्न स्नेही, अनन्य समालोचक और जबरदस्त तर्क पंडित थे। इन सब कारणों से आधी में आधी बांटकर दोनों आनंद और शांति से कई वर्ष काट गए। किंतु धन, व्यवहार और कारोबार में सहृदयता, मित्रता और रिश्तेदारी कैसी! जिन ससुर जी ने राधाचरण को कन्यादान देकर कृतार्थ किया था तथा और भी बहुत कुछ दिया था, वही अब उनसे धोबी की धुलाई तक के पैसे वसूल कर लेते थे। राधाचरण में एक मस्ती थी। वह सब तरफ से आंखें मूंद कर काम के समय काम, आराम के समय आराम करके निश्चिंत जीवन पथ पर चल रहे थे। एक दिन बातों ही बातों में ससुर साहब के मुंह से निकल पड़ा, अरे भाई, तुम भी मेरे हिस्से में से खा रहे हो। मैं यही सोचा करता हूँ, आखिर तुम जाओगे भी कहाँ। राधाचरण भोजन के बाद शीतल पार्टी पर लेटे दोनों बच्चों के साथ आमोद प्रमोद कर रहे थे। ससुर के धीमे स्वर में निकले हुए उपर्युक्त शब्द ज्यों ही उनके एक कान में होकर घुसे, त्यों ही उलसित बालक ने उन्हें औंधा लिटाकर कहा, जीजा जी अंधा भैंसा बनो। लगभग उसी क्षण ये शब्द उनके दूसरे कान में घुसे। इन्होंने उनके हृदय कमल की कली कली खिला दी और उन शब्दों ने उस खिले कमल में एक तीर का काम किया। पर राधाचरण के हास्य उल्लास में अंतर न आया। उन्होंने ससुर की बात की तरफ कान न देकर तत्काल अंधा भैंसा बनने का आयोजन कर डाला और दोनों बच्चे उनकी बलिष्ठ देह पर चढ़कर बूंसों और धक्कों से उनकी थकान मिटाने लगे। उस कोलाहल और विनोद से ऊबकर ससुर जी दूसरी ओर मुंह करके सो रहे। उसी क्षण राधाचरण के हृदय में एक रुदन का प्रारंभ हुआ, पर वह रुदन अत्यंत मूक, अत्यंत गोपनीय एवं अत्यंत करुण था। राधाचरण हंसते खेलते काम करते और प्रसन्न रहते थे, किंतु वह वेदना, वह रुदन उनके साथ था। अंत में उन्होंने उस सुखी किंतु अपमानित जीवन को त्यागने का निश्चय किया। बच्चों के साथ हंसने में उन्हें बहुत साहस बटोरना पड़ता था। राधाचरण की पत्नी स्त्रियों में अपवाद रूपा थी। उसमें रूप न था और उसके अभाव की पूर्ति करने को उसके पास गहने और अच्छे वस्त्र भी न थे। इन सब के स्थान पर उसमें स्वास्थ्य, कष्ट सहिष्णुता, संतोष और सेवा भाव था। वह कम से कम खर्च में अपनी बिल्कुल संक्षिप्त गृहस्थी को शांत और आनंदित बनाए हुए थी। दोनों बच्चे उसके भाई बहन न थे, पुत्र पुत्री थे। बालिका उसे काली अम्मा कहती थी और यह नाम उन बच्चों की माँ ने उन्हें सिखा दिया था। राधाचरण नए गहने उसे बनवा ही न सके थे। पहले के कुछ गहने या वस्त्र जो थे भी, उन्हें वह समय समय पर सखियों और जिस तिस को दे चुकी थी। तिस पर भी जो कुछ अच्छे वस्त्र और गहने उसके पास बच रहे थे, उन्हें नित्य तो क्या, त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी न पहनती थी। प्रायः रिश्ते की बहू बेटियों और सखियों को अपनी वस्तुओं से सजाकर वह प्रातः काल ही से रसोई में घुसती, अनेक व्यंजन बनाती और सबको खिला पिलाकर अद्भुत आत्मतुष्टि का आनंद प्राप्त करती थी। चौका चूल्हा, चक्की और वस्त्र धोने तक के काम वह स्वयं करती थी। वह खद्दर का जमाना न था, पर वह खद्दर पहनती थी और इन सब कार्यों के लिए उसे कोई लज्जित कर सके या ललचा सके, ऐसा कौन जन्मा था।
ऐसी तपस्विनी, एक निष्ठ पतिप्राणा वह स्त्री रत्न थी। खेद की बात सिर्फ इतनी थी कि राधाचरण अपनी पत्नी को 10 वर्षों में भी पहचान न सके थे। फिर भी उसका मान करते थे, उससे दबते थे। वह यह जानते थे कि पृथ्वी पर इस छोटी सी नारी को छोड़कर, जो रात दिन प्रतिक्षण उनकी सेवा में उपस्थित है, उनका और कोई हितु, सहयोगी एवं सहायक नहीं है। इस अद्भुत नारी में जहां उपर्युक्त स्वाभाविक गुण थे, वहां उच्च कोटि की विद्या भी थी, और थी प्रत्येक विषय पर विवेचना की शक्ति। इस विद्या और उन गुणों के मिश्रण से उसमें आत्मनिष्ठा और साहस का व्यवहारिक रूप उत्पन्न हो गया था, जो उसके नित्य जीवन के छोटे बड़े कार्यों में प्रत्यक्ष दीख पड़ता था। राधाचरण ने हठात एक बार अपनी पत्नी से कहा, क्या हम इसी प्रकार दरिद्र बने रहेंगे? इसमें हमें क्या कष्ट है? सुख ही क्या है, दुख ही क्या है? यह छोटा सा घर, ये मोटे छोटे वस्त्र, यह टूटी खाट, अपने हाथ से काम धंधे में दिन रात बिताना, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। स्त्री ने हंसकर कहा, वाह, यह अच्छी दिल लगी है। काम करती हूं मैं, कष्ट होता है तुम्हें? कहीं यदि तुम्हें काम करना पड़ गया तो फिर बेहोश ही हो जाओगे। तुम चाहे जितना हंसो, पर मैं तुम्हें इस तरह दासी न बना रखूंगा। दासी किसकी? घर की। तब क्या बनाओगे? रानी। अच्छी बात है, पर अब इस घर की रानी कौन है? राधाचरण निरुत्तर हुए। वे हंस पड़े। रमणी रत्न ने बहुत अधिक मधुर स्नेह के स्वर में कहा, लिप्सा और तृष्णा को मन में कभी मत आने देना। तृप्ति और शांति बड़ी सुंदर वस्तुएं हैं। हमारी आवश्यकताएं कम हैं, हम अभी इससे भी कम खर्च में गुजर कर सकते हैं। क्यों हम प्रपंच में पड़े? क्यों हम लिप्सा में गिरे? राधाचरण ने जरा उत्तेजित होकर कहा, तुम यही बात तो नहीं समझती। पुस्तकों में सारी बातें नहीं लिखी होती। मनुष्य की कद्र धन से है, धन बिना कौड़ी के 3 है। प्रत्येक मनुष्य को संसार धन की तराजू पर तोलता है। जो धन में भारी है वह भारी है, जो हल्के हैं वही हल्के हैं। स्त्री ने जल्दी से कहा, हल्के ही सही, इसमें हर्ज ही क्या है? मैं गरीब नहीं रह सकता। क्यों? मेरी मर्जी का कारण भी तो कुछ हो। सबके पास मोटर हैं, बड़े बड़े महल हैं, दास दासी हैं, फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, बिजली के पंखे में बैठते हैं, सैकड़ों लोगों पर हुकूमत चलाते हैं। तुम अपने घर में बैठी बैठी इन्हें नहीं देख सकती ना? तुम देखते हो, देखकर क्या सोचते हो? मेरे भी ये सब हो तो कैसा अच्छा। रमणी ने जरा सा चुप रहकर उससे कहा, अच्छा क्या? उसी ठाठ से मैं भी रहूंगा। स्त्री ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, रहो। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बहुत अच्छा, हीरों से लाद दूंगा। जरूर लाद दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तुम हंसी समझती हो? तुम्हारी आज्ञा हो तो। राधाचरण उठकर बैठ गए। बोले, मैंने निश्चय कर लिया है कि अगले सोमवार को बंबई जाऊंगा। ईश्वर जो करेगा सो होगा। सचमुच। तभी तो मैं कह रहा था, पिताजी को कितना दुख होगा। कुछ न होगा। क्या उनसे चर्चा हुई थी? हुई थी। क्या हुई? सब हिसाब किताब साफ कर दिया है। आज से वही सब काम धंधे के मालिक हैं। क्या यहाँ तक? तभी तो बुरा किया। देवी के मुख पर विषाद की रेखा आ गई। राधाचरण के मुख से एक बात व्यग्र होकर निकलने चली, पर उसे रोककर उन्होंने कहा, मेरे मन में खूब उत्साह है। मैं सफल होऊंगा। मैं रुपयों का ढेर लगा दूंगा, मगर मुझे भेजने का प्रबंध तुम्हें करना होगा। मुझे? हाँ, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपए नहीं हैं? राधाचरण ने व्यग्र होकर पूछा। रुपए कुछ हैं, पर बहुत थोड़े। लेकिन क्या दुकान से नहीं मिलेंगे? ना। क्यों? दुकान का तो हिसाब किताब चुकता कर चुका। तब रुपए तो तुम्हें मिलेंगे ना? तुम्हारे हिस्से के तो रुपए जमा है। एक पैसा भी नहीं। यह क्यों? क्या पिताजी देते नहीं? वे देते तो थे, पर मैंने नहीं लिए। उन्होंने अब तक अपने हिस्से में से खिला पिलाकर हम लोगों का पालन किया है। अब हम लोग क्या दुकान में हिस्सा बटावेंगे? उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, वे वृद्ध हैं। हम लोग तो और कमा लेंगे। राधाचरण की आंखें भर आई थीं और कंठ स्वर कांपने लगा था, पर उनकी पत्नी इसे भांप न सकी। वह जरा चिंतित हो गई थी। राधाचरण तुरंत ही संभलकर हंस पड़े और हंसकर कहा, मैं तो समझता था तुम्हारे खजाने से काम चल जाएगा। पत्नी ने धीर भाव से कहा, मेरे पास 65 रुपए हैं। बहुत है। इसके बाद दोनों कुछ देर चुप रहे। दोनों मग्न होकर कुछ सोचते रहे। स्त्री ही ने बात छेड़ी। तब यह घर छूटा। राधाचरण को चोट लगी। वे पत्नी की ओर देखने लगे। वह फिर बोली, इन बच्चों का पालन क्या अम्मा से होगा? ये भी चलेंगे। और ये 65 रुपए क्या काफी हैं? ईश्वर भी तो है। ईश्वर तो रुपया नहीं, रुपयों का दाता तो है। एक तुम ही तो मांगने वाले नहीं हो, वहां तो बहुत है। मुझे वह जानता है, मेरी उसे चिंता है। इसके बाद उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने कई मित्रों को पत्र लिख दिए हैं। चलती बार तार दे दूंगा, बहुत सहायता मिलेगी। एक बार गोता लगाऊंगा, देखो कितने रत्न हाथ आते हैं। पत्नी की वाणी गदगद हो गई। उसने कहा, क्या पिताजी से नाराज हो गए हो? अस्वाभाविक तत्परता से राधाचरण ने कहा, पागल हो गई हो क्या? फिर एकाएक यह क्या सोचा? बिल्कुल ठीक।
जीवन का मध्यकाल परिश्रम और संचय का है। मैं करूंगा, एक बार मैं अवश्य धनी बनूंगा, पत्नी ने गंभीर कंपित स्वर में कहा। परंतु यह धन लिप्सा जीवन के सभी आनंदों को नष्ट कर देती है। हम लोग तो यहाँ बहुत अच्छे थे, यह हम लोगों का भ्रम है। अभी हमें बहुत सुखी होना है। इतना कहकर राधाचरण ने प्यार से पत्नी का हाथ पकड़ लिया। कुछ क्षण मौन वार्तालाप हुआ। दोनों एक दूसरे की कल्याण कामनाओं की विचारधाराओं का प्रवाह दौड़ाने लगे। पत्नी ने कहा, तब सोमवार को जरूर जाओगे? जरूर। अकेले? वहां जाने पर सब ठीक ठाक करके मैं तुम्हें बुला लूंगा। उन्हीं 65 रुपयों को लेकर राधाचरण प्रातःकाल मेल ट्रेन से बंबई रवाना हो गए। साथ में एक बिस्तर और कुछ पहनने के वस्त्र मात्र थे। राधाचरण ने पत्र लिखा, प्रिय, आज बंबई आए 8 दिन बीत गए। 63 रुपए छाती में इस तरह छिपा कर रखे हैं जैसे हिंदू जवान विधवा बेटी को रखते हैं। ट्राम में भी एक अन्नी खर्च नहीं करता। पैरों में छाले पड़ गए हैं। एक मित्र के घर सोता हूँ, दूसरे के घर रोटी खाता हूँ। दोनों अवज्ञा करते हैं, पर इस बात पर विचार करने का अवसर नहीं। कोई भी मकान 5 मंजिल से कम नहीं। सभी में लोग ठसाठस भर रहे हैं। मोटरों के मारे नाक में दम है। ज्वलंत बिजली कभी रात होने ही नहीं देती। रुपया मानो वृक्षों में फल रहा है। कुंजड़िन मिर्च पुदीना चटनी बेचती है, पर उससे 100 रुपए का नोट भुनाया जा सकता है। आह, क्या लक्ष्मी का निखरा सौंदर्य है। देखते देखते जी नहीं भरता। सुना था लक्ष्मी चंचला है, पर यहाँ तो उसका पीहर है। यहाँ वह नंगी नाच रही है। चोर उठाई गिरे लंपट लुच्चे भी यहाँ अनगिनत हैं। लक्ष्मी पर ये टीतो लट्टू हैं। मन में उत्साह आ रहा है। देखो लोग कैसी तेजी से जा रहे हैं, मानो सभी ने ताकत की दवा खा ली है। कोई भी तो स्वस्थ नहीं बैठा है। स्त्रियों को देखो, वक्षस्थल से ऊपर किसी के पास भी तो सोना नहीं, हीरे मोती हैं। मैं मूर्ख अब तक वहां पड़ा रहा। देखो कैसा हाथ पैर मारता हूँ। निश्चय विजय करूंगा। उद्योग, पराक्रम, साहस और धैर्य, चारों ही बातें मेरी नस नस में हैं। फिर अब और क्या चाहिए? अच्छा, शेष फिर तुम्हारा। आप जैसे व्यक्ति को लक्ष्मी पर ऐसा मुंह देखकर मन में कौतूहल उत्पन्न होता है। रह रह कर जी चाहता है कि कहूँ, प्यारे लौट आओ। टूटी खटिया, टूटी छपरखट, टूटा गे पिए के संग सवा सुख कर लूट। स्वामी, सभी चमकीली चीजें सच्ची नहीं होती। रात्रि अंधकारपूर्ण है, पर शांति और आनंद उसी में अधिक है। आपसे क्या कहूँ, क्या कर रहे हो सो लिखना। आपकी दासी। छोटा सा कमरा था, पर श्रृंगार और ठाठ के सभी सामानों से भरा पूरा। कमरे की दीवारें रोगन से रंगी और छत सुनहले काम से जगमगा रही थी। बढ़िया श्रृंगारदान पर दर्जनों देशी विलायती सुगंध द्रव्य शीशियों में धरे थे, जिनकी कसी हुई डांटों की जरा भी परवाह न करके सुगंध कमरे भर में फैल रही थी। 2 मखमली कोच और 3-4 बढ़िया कुर्सियां करीने से रखी थीं। जमीन पर विलायती कारपेट और आधे भाग में सेमर की रुई का हाथ भर मोटा गद्दा। उस पर निर्मल चांदनी और चुनी हुई मसंदे अछूती सी धरी थीं। एक कोने में लोहे का स्प्रिंगदार विशाल पलंग था, जिस पर चमकते हुए पीतल के डंडों पर रेशमी छपरखट झूम रही थी। इस पलंग पर एक क्षीणकाय महिला महीन रेशमी साड़ी में अपना निस्तेज मुख ढके पड़ी हुई, कठिन संयम से अपनी शरीर वेदना और मन की विकलता के छिपाने का अभ्यास कर रही थी। अंत में धैर्यहीन होकर उसने दासी को पुकार कर कहा, क्या बाबूजी अभी नहीं आए? जी नहीं। रसोई हो चुकी? जी हाँ। रसोइये से कह दो रसोई रखकर चला जाए। किंतु आप कुछ, मुझे आज भूख नहीं। रोगिणी ने कष्ट से सांस ली और मुख फेर लिया। कुछ क्षण बाद हाथी के समान भारी पदध्वनि करते हुए गृहस्वामी ने घर में प्रवेश किया। यह बाबू राधाचरण थे। अब से 2 वर्ष पूर्व इनके मुख पर जो लाली थी वह गायब हो चुकी थी। उसके स्थान पर निस्तेज पीत छाया नेत्रों की गहराई तक घुस गई थी, परंतु उनके अस्वस्थ थके हुए सूखे होंठ हंस रहे थे। उन्होंने बहुमूल्य रेशमी कोट एक तरफ फेंककर नौकर को आवाज दी और उसके आने पर बूट खोलने का आदेश दिया। फिर वह अपनी नोटबुक हाथ में ले कुछ हिसाब में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने जेब से नोटों का मुट्ठा निकालकर सावधानी से गिना और तिजोरी खोल उसमें रख दिया। इसके बाद हंसते हुए पत्नी के पास पहुंचकर बोले, आज तो तुम अच्छी जान पड़ती हो। हाँ, आज जी हल्का है, पर तुम पड़ी ही रहती हो, यह बुरा है। तब बाजार ले चला करो, रुई और अलसी के सौदे कर लिया करूंगी। राधाचरण जोर से हंसकर बोले, तुम इसके लिए मैं काफी हूँ। आज 7,000 कमाए, अभी तिजोरी में रख आया हूँ। ये लो वे कड़े। बदमाश ने 1,500 से कम ही नहीं लिए। दाम तो कुछ अधिक जरूर देने पड़े हैं, पर हैं ये बहुत बढ़िया। राधाचरण ने जड़ाऊ कड़ों का मखमली बॉक्स निकालकर पत्नी के हाथ में दे दिया। पत्नी ने लिया और बिना देखे ही सिराने धरकर कहा, अब भोजन कर लो, रसोइया अभी गया है, उसका बच्चा बीमार है। राधाचरण क्रुद्ध होकर बोले, वह बड़ा हरामखोर हो गया है।
जरा देर नहीं ठहरा जाता, ठंडा खाना मैं नहीं खा सकता। सदा तो वह 2-3 बजे तक बैठा ही रहता है। आज मैंने ही उसे कहा था, वह चला गया। नाराज ना हो, मैं यहीं मंगाती हूँ, मेरे पास बैठकर खाओ, मैं देखूंगी। स्त्री की आवाज लड़खड़ाने लगी। क्षण भर को राधाचरण ने देखा, पर फिर वह एक कुर्सी खींच जमकर बैठ गए। नौकर को वहीं खाना ले आने का आदेश दे दिया। भोजन समाप्त करते ही राधाचरण झटपट कपड़े पहनने लगे। पत्नी ने कहा, क्या कहीं जा रहे हो? हाँ, जरा शेयर बाजार में होकर आता हूँ। थोड़ा आराम न करोगे? नहीं, काम बहुत जरूरी है। राधाचरण चले गए। रोगिणी चुपचाप एकटक देखती रह गई। दासी ने कहा, अब आप कुछ खा लें। नहीं, मेरी इच्छा कुछ खाने की नहीं है। देखा, जो मैंने तुमसे पहले कहा था वही वही हुआ। क्या क्या हुआ? तुम रानी बन गई, हीरे मोती से लद गई। मैं मोटरों में घूमता हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास सब कुछ है। चलो अब जरा देश चलें, लोग देखें भी तो, इसीलिए तो ठाठ जुटाए हैं। इतने ही दिन में यह हो गया। 3 स्वप्न की तरह बीत गए। मैंने कहा था, मर्द तो वही जो धरती में लात मारकर लक्ष्मी निकाले। तुम्हारा पति कैसा मर्द निकला कहो? अब बहस करोगी? नहीं, तुम देखते ही हो, अब मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। बात करते जी घबराता है और हरारत बढ़ जाती है। खांसी भी दम नहीं लेने देती। पर तुम दवा भी तो ठीक ठाक नहीं खाती। मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती। तुम जरा शरीर का ध्यान रखती तो अब तक क्या पड़ी रहती। वास्तव में तुम बड़ी आराम तलब हो गई हो। रानी होकर भी आराम न करूं, ये पलंग और दास दासी फिर क्या होंगे। मैं काम करने को थोड़े ही कहता हूँ। मैं कहता हूँ दिन भर पड़े रहना अच्छा नहीं, जरा मोटर लेकर घूम आया करो। दूसरी मोटर इसीलिए तो मैंने ली है। अच्छी बात है, पर तुम देश जाने को कह रहे थे ना? हाँ, तब चलो। संभव है वहां हवा बदलने से तबीयत सुधर जाए। तुम भी तो पीले पड़ रहे हो। पर मैं तो 1 महीने बाद जा सकूंगा। सीजन सामने है, बाजार तेजी पर जा रहा है। ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने में 3-4 लाख की बाजी हाथ आवेगी। तब तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं 1 महीने बाद आता हूं। स्त्री चुप रही। पति को छोड़कर अकेली जाने का प्रस्ताव सुनकर पत्नी का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने कहा, तब 1 मास बाद ही सही। ऐसी जल्दी क्या है? यही तो बात है, तुम्हारी जिद ही तुम्हें ठीक नहीं होने देती। मैं कहता हूँ मुझे काम है, तुम गले क्यों पड़ती हो? घर चलो, तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, ज्वर भी छूट जाएगा। मैं काम खत्म करके आता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना होगा। गृहिणी की आंखों में आंसू भर आए। राधाचरण उठकर चले गए। दूसरे दिन पत्नी नौकर के साथ रिजर्व फर्स्ट क्लास में भेज दी गई। स्टेशन तक भेजने राधाचरण गए थे। उनके दिमाग में सौदे घूम रहे थे और गृहिणी का कंठ अवरुद्ध हो रहा था। गाड़ी ने सीटी दी। गृहिणी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया और धीरे से कहा, मैं तो अब बंबई से चली। राधाचरण के हृदय में मानो तीर लगा। वह 2 कदम गाड़ी के साथ दौड़े। 2 मोती उन्होंने टपकते देखे। गाड़ी क्षण भर में आंखों से ओझल हो गई। राधाचरण उन्मादग्रस्त से बैठे मुनीमों और गुमाश्तों को अनाप शनाप गालियां बक रहे थे। द्वार पर 50-60 दलाल खड़े दिवालिया, झूठा, बेईमान कहकर हल्ला मचा रहे थे। पुलिस उन्हें डंडे मार मार कर खदेड़ रही थी। आज राधाचरण की तकदीर का फैसला हो गया था। आज बाजार उलट गया था। रात 3-4 लाख पर हाथ मारने का निश्चय करके सोए थे। रात ही रात में एक जापानी फर्म ने गजब ढा दिया। आज राधाचरण को 4.5 लाख रुपए 10 बजे से पहले चुका देना था। रुपया सब लग रहा था, नकद न था। बैंकों में मुद्दती हुंडियां या स्टॉक जमा थे, नकद पैसा भी न था। आज वह भुगतान न कर सके। बाजार में हलचल मच गई। राधाचरण सभी की जबान पर थे। झूठा, दिवालिया, चोर, बेईमान, इन उपाधियों की वर्षा हो रही थी। उसी डाक में उसी दिन उन्हें उनकी पत्नी का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, पूज्य स्वामी जी, आज 22 दिन व्यतीत हो गए, एक क्षण को भी ज्वर नहीं दूर होता। डॉक्टर कहता है तपेदिक है, खांसी रात को भयानक कष्ट देती है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, प्रतिक्षण आप में प्राण अटके हैं। क्या आपका काम अभी समाप्त नहीं हुआ? न हुआ हो तो भी अब तो तत्काल चले आइए। रुपए तो आपकी ठोकर में है, आप फिर कमा लेंगे। इस बार मुझे बचाइए, मैं सुनती हूँ तपेदिक का मरीज बच नहीं सकता। क्या मैं भी न बच सकूंगी? फिर आपकी संभाल कौन करेगा? परिश्रम और चिंता से आप आधे हो रहे हैं। किसे आपकी फिक्र होगी? आपके लिए मेरा बचना जरूरी है। डॉक्टर का कहना है कि सदैव बंद मकानों में रहने, खुली वायु का सेवन और परिश्रम न करने से यह रोग हुआ है। यहाँ 3 साल बाद धूप देखी है, कैसी सुंदर है। झूमते हुए नीम के वृक्ष का झोंका कैसा प्रिय मालूम देता है। उस बिजली के पंखे में यह कहाँ था?
प्राण संजीवन हो रहे हैं, मगर पापी ज्वर नहीं टूटता, नहीं टूटता। सुबह से शाम और शाम से सुबह प्रतीक्षा करती हूँ, नहीं टूटता। तब क्या यह तपेदिक ही है? मेरे अंतःकरण में कंपकंपी उत्पन्न होती है। उस दिन मैंने स्वप्न देखा था, वही आला जिसे माताजी देवस्थान कहती थी मेरे सिरहाने है। उसमें एक सुंदर स्त्री मूर्ति उदय हुई। उसने कहा, दुखी न होना, 2 मास का कष्ट है। आज अमावस्या है। इसके बाद आंख खुल गई। अमावस्या ही मेरी जन्मतिथि है। अब आगामी अमावस्या किस प्रकार मेरा कष्ट मोचन करेगी, यह जानने को प्राण व्याकुल है। स्वामी, आपके बिना आए यह व्याकुलता नहीं दूर होगी। आप पूज्य, गुरु और महान हैं। धन का ध्यान इस समय छोड़ने को कहूं तो धृष्टता न समझना। इच्छा होती है लिखे ही जाऊं, पर अब शक्य नहीं। उंगलियां ऐंठ गई हैं, कमर टूट गई है, अब एक क्षण भी नहीं बैठ सकती। स्वामी नमस्ते। दर्शन की प्यासी दासी। उसी क्षण राधाचरण ने उत्तर लिखा, प्रिय, तुम जियो, मैं आता हूं। वह धन आज उसी तरह गया जैसे आया था। अभी दिवाले की दरख्वास्त देने जा रहा हूं। वह स्वप्न नष्ट हो गया। अब हम फिर जाकर अपने दरिद्र घर में सुखी होंगे। मैं उस डॉक्टर को मार डालूंगा जो तुम्हें तपेदिक बताता है। उसका इलाज तत्काल बंद कर दो। मैं तुम्हें पहाड़ ले चलूंगा, पर रुपए नहीं। मैंने ससुर जी को हार कर लिखा है। हाय, इस क्षण पतन हुआ। वह 100 रुपया भेज देंगे, ऐसी आशा है। चिंतित न होना, 1 सप्ताह में सब ठीक ठाक करके आ रहा हूँ। तुम्हारा अधीर। राच ज्वलंत ज्येष्ठ बीत रहा था। पृथ्वी पर सर्वत्र आग बरस रही थी। राधाचरण पत्नी को जंगल में एक पर्णकुटी में लिए अकेले बैठे थे। राधाचरण की गड्ढे में धंसी आंखें, मलिन वेश और संतप्त हृदय करुणा की मूर्ति बन रहा था। उनकी पत्नी का वह बलिष्ठ शरीर अस्थि पंजर मात्र था। वह शैया में सिकुड़ी पड़ी, नेत्र बंद किए, अपने श्वास के कष्ट को सहन कर रही थी। ज्वर से शरीर जल रहा था। लू के झोंके रह रहकर तड़पा रहे थे। विकल होकर रोगिणी ने हल्की सी सांस ली, नेत्र खोलकर पति की ओर देखा और कहा, क्या पहाड़ जाना संभव नहीं? नहीं। रुपए नहीं आए? नहीं। जवाब नहीं आया। आया क्या लिखा है? कुशल संवाद पूछा है। राधाचरण आगे प्रश्नोत्तर न कर उठे। रोगिणी ने रोककर पूछा, कहाँ चले? और थोड़ा पानी कुएं से खींचकर टाटियां तर कर दूं। दिन भर पानी खींचते रहे हो, टाटियां सूख गई हैं, गर्म हवा आ रही है। रोगिणी ने सूखे हाथ उठाकर पति का हाथ पकड़ा। वह रस्सियों के घावों से परिपूर्ण था। रोगिणी चुपचाप उस हाथ पर सिर रखकर रोने लगी। राधाचरण भी रोए। रोगिणी ने कहा, स्वामी, इतना कष्ट क्यों? जब मेरा राज्य था तब मैं 1 गिलास जल भी तुम्हें ना लेने देती थी। वह मेरा राज्य तुम्हें ना भाया। तुम्हें तब मैं मलिन वेश में अपने दरिद्र घर की रानी न जंची। तुमने हीरे मोती की रानी बनाना चाहा। उस दिन तुमने कहा था, मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब सफल होकर इस हीरे मोती की रानी के राज्य में तुम दिन भर कुएं से पानी खींच खींच कर रानी के दाह को कम करने का प्रयत्न कर रहे हो। स्वामी, तुम्हारे हाथों में घाव हो गए, मुंह सूख गया। बैठे रहो, गर्म हवा अब मुझे कष्ट नहीं देती। आओ अब हम अपने पुराने छोटे से जीवन की याद करें। अधीर होकर राधाचरण ने कहा, मुझे वहीं ले चलो। बनता तो ले जाती, तुम्हें बचाऊंगा। रोगिणी के होठों पर मुस्कान आई और आंखों में आंसू। उसने कहा, जीवन, स्वास्थ्य और शांति पृथ्वी की सबसे बड़ी वस्तु है। लाखों मनुष्य इनकी गणना मिट्टी के बराबर भी नहीं करते हैं। क्या समय बीतने पर पछताने से ये वापस मिल सकती हैं? स्वामी, तुम्हारे जैसे पुरुष धनलिप्सा में ऐसे गिरे? प्रिय, तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। राधाचरण ने वे शब्द कह सुनाए। फिर कहा, इन 100 रुपयों के मांगने पर उन्होंने क्या कहा जानती हो? क्या कहा? कहा मुझे लड़की की शादी करनी है। जब तुम्हारे पास रुपए नहीं तो उचित है कि पहाड़ का शौक छोड़ दो। सभी रोगी पहाड़ नहीं जाते। राधाचरण उत्तेजित हुए। रोगिणी ने धैर्य से कहा, अब एक बात। राधाचरण देखने लगे। प्रतिज्ञा करो। कर ली। धनलिप्सा में न गिरना। निर्धन होने के कारण अपने को तुच्छ न समझना। लोग तुच्छ समझेंगे। संभव नहीं। जब तक तुम अपने को तुच्छ न समझो, अपनी दरिद्रता को न छिपाओ, तब तक कौन अपमान करेगा? राधाचरण चुप रहे। रोगिणी ने कहा, स्वामी, दासी की स्मृति में दरिद्र रहने की इच्छा सदा बनाए रखना। मेरा अनुरोध रखना ही होगा। मैं प्रण करता हूँ, क्या मैं सदा दरिद्र होने में गर्व का अनुभव करूंगा? संपदा का सर्प सौंदर्य मुझे कभी न मोहेगा। रोगिणी के मुख पर हास्य की छटा दिख पड़ी। उसने कहा था कि मैं सफल हुआ। मैं कहती हूँ कि मैं सफल हुई, मैं जीती। पर प्यारी, अब तुम्हें जल्दी आराम होना चाहिए। तुमने दिल का कांटा निकाल दिया। अब मैं शीघ्र अच्छी हो जाऊंगी, बहुत शीघ्र।
कल अमावस्या है, ईश्वर कष्ट काटेंगे। अमावस्या आई, ज्वलंत दोपहरी में साध्वी महिला की चिता धू धू करके जल रही थी। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी सतप्रम। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।